बर्फीली हवा चल रही थी। तापमान -50 डिग्री सेल्सियस के करीब था। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ की चादर फैली थी। लेकिन इस सफेदी के बीच एक जगह आग जल रही थी। वो थी भारतीय जवानों के दिलों में जलती देशभक्ति की आग। बिलाफोन ला पोस्ट, सियाचिन की सबसे खतरनाक ऊंचाई पर भारतीय सैनिक डटे हुए थे। 23 जून 1984 की रात तकरीबन 2 बजे। बाकी सैनिक बर्फीली चट्टानों के पीछे सो रहे थे, लेकिन एक जवान अपनी जगह अड़िग खड़ा था, जिसका नाम था लांस नायक चंद्रशेखर। वो अपने मोर्चे पर तैनात थे, चौकन्ने थे। उनके हाथों में राइफल थी और आंखें हर हरकत पर नजर बनाए हुए थी। अचानक उन्हें दूर अंधकार में कुछ परछाइयां दिखी। धीरे धीरे वो परछाइयां भारतीय सीमा की ओर बढ़ी आ रही थी। ये दुश्मन थे, पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स, जो घात लगाकर हमला करने आई थी। लांस नायक चंद्रशेखर ने बिना कोई वक्त गवाए अपनी इंसास राइफल संभाली और पहली गोली दाग दी। पहली गोली सीधे एक पाकिस्तानी सैनिक के सीने में जा लगी, लेकिन गोली की आवाज सुनकर दुश्मन सतर्क हो गया। उन्होंने तुरंत भारतीय पोस्ट पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां बरसने लगी, बर्फ के टुकड़े उड़ने लगे, लेकिन चंद्रशेखर पीछे नहीं हटे। वो अकेले थे, सामने दर्जनों दुश्मन, लेकिन उनका इरादा साफ था, चाहे जान चली जाए, लेकिन भारत की इस ऊंचाई को झुकने नहीं दूंगा। उन्होंने गोलियां चलानी बंद नहीं की। एक दुश्मन गिरा, दूसरा गिरा, लेकिन तभी एक गोली उनकी छाती को चीर गई। खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने ट्रिगर से उंगलियां नहीं हटाई। वो गिरते हुए भी गोली चलाते रहे, लेकिन अब समय खत्म हो रहा था। उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन मरते मरते भी अपने साथ कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। आखिरी गोली, आखिरी सांस और अलार्म बज उठा। लांस नायक चंद्रशेखर की गोलियों की आवाज सुनकर सभी भारतीय जवान जाग चुके थे। उनकी आंखों में गुस्सा था, हाथों में बंदूकें और दिलों में सिर्फ एक ही आग, अपने भाई का बदला लेने की। भारत माता की जय। ये शब्द गूंजते ही पूरा बिलाफोंडला गूंज उठा। भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाला और पूरी ताकत के साथ दुश्मन पर टूट पड़े। गोली दर गोली, हमला दर हमला। देखते ही देखते पाकिस्तान के 26 से ज्यादा सैनिक मारे गए। सूरज की पहली किरण पड़ी और सियाचिन की बर्फीली ऊंचाइयों पर तिरंगा लहरा रहा था। लांस नायक चंद्रशेखर आज हमारे बीच नहीं थे, लेकिन उनकी शौर्य गाथा हमेशा जिंदा रहेगी।